खबर आपको बता दें, बैठक के अंदर अब हलचल तेज हो गई है। रविशंकर प्रसाद नए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेंगे। सबके फोन जो है, मोबाइल फोन जो है, उनको बंद करा दिया गया है। जाहिर सी बात है, कोई भी खबर बाहर निकल कर ना आ जाए। बीजेपी सस्पेंस को बनाए रखना चाहती है और शायद ये जो कहा जाए सरप्राइज फैक्टर है, इसी के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। इतने मजबूत तरीके से वो काम भी करती है। तो ये देखिए, अब फोन अंदर बैठक हॉल में बंद करा दिए गए हैं। मैं रविंद्र एक बार आपका रुख करूंगी और देखिए, हम लोगों को इंतजार है कि खबर जल्दी से बाहर आ जाए, लेकिन बीजेपी ने भी ठान लिया है कि साहब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा पहले होता नहीं था, पत्रकारों को हम खबर निकाल ही लाते थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे जो है, वो कूड़े का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, टूटी सड़कों का मुद्दा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो ये सारे फैक्टर्स जो वादे बीजेपी ने किए उनको कंसीडर कर बनाया जाएगा? और जो ये आपने बात कही, जो मुद्दे हैं, और इसीलिए बार बार हो रहा है कि एक अनुभवी चेहरा चाहिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, स्थापित रहा है बीजेपी, स्थापित रही है सरकार है, वहाँ पर एक सिस्टम वहाँ पर बना रहता है। यहाँ पर आपको 27 साल बाद एक मौका मिल रहा है। ऐसे में अगर किसी नए अनुभवहीन व्यक्ति को बनाते हैं तो काफ़ी चुनौती होगी। ऐसे में इसलिए बार बार हो रहा है कि अनुभवी व्यक्ति ही यहाँ पर हो, चाहे जिस समाज का हो, चाहे बनिया समाज का हो। इसलिए बार बार हो रहा है कि विजेंद्र गुप्ता एक अनुभवी हैं, 3 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका नाम इसलिए जोरों से आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही होगा कि कौन विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिल्ली में चुनौतियाँ काफ़ी है। बार बार हो रहा है कि यहीं पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, यहीं पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं और वो हर चीज़ पर पैनी निकालेंगे। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, या आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा कि ट्वीट या बिल्कुल रविंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। बैठक शुरू हो चुकी है, पर्यवेक्षक यहां पर मौजूद हैं और पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों के मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ करा दिया है। अब से कुछ ही देर में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। 27 साल लगे हैं बीजेपी को सत्ता में पहुंचने में, बहुत सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ मुख्यमंत्री चेहरा। हालांकि बीजेपी में अंदर तो तय हो चुका होगा, बस हमें इंतजार है कि हमें वो नाम पता चले। रविंद्र, वही तरीका है कि जो हम भी बार बार फोन ही देख रहे हैं, लेकिन आप वो खबर बता रही हैं तो हमें लग रहा है कि फोन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग भी यही लग रहा है कि अंदर से कोई खबर आए और फिर आपके जरिए दर्शकों को बताया जाए कि कौन मुख्यमंत्री बना है दिल्ली का। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक जैसा बार बार पर्यवेक्षक का एक छोटा सा स्पीच होगा, उसके बाद नाम रखा जाएगा। चलिए, तो थोड़ी तस्वीरें जरा ढोल नगाड़ों और बाजों की और नाचते गाते कार्यकर्ताओं की ही दिखा दीजिए तब तक, जब तक हम दर्शकों को नाम बताएं सीएम चेहरे का और बाहर से खबर हमारे पास आए। बिल्कुल, देखिए कि जो यहाँ पर थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं बीजेपी के जीत का, और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उनको ये लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी की यहाँ सरकार आएगी। और इसलिए जो भी कार्यकर्ता है, थोड़े बहुत यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं कल आपको दिखाई देंगे रामलीला मैदान में, जो कहा जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। एनडीए के तमाम बड़े नेता होंगे। उसके पहले जब विधायक दल की बैठक में नेता चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। ये बार बार मैं अपने दर्शकों को कह रही हूँ कि दिल्ली में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कोई चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जैसा कि जी न्यूज संवाददाता रविंद्र बार बार कह रहे हैं कि 27 साल बाद सत्ता दिल्ली में मिली है और दिल्ली में सत्ता चलाना आसान नहीं है, इसलिए अनुभवी चेहरा कोई हो सकता है। अनुभव को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो यमुना की सफाई है, कूड़े का ढेर है, ऐसे में चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी सरकार के सामने। और ये भी सही है कि दिल्ली की सत्ता जो है उसके लिए बीजेपी ने 27 साल इंतजार किया है। अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो कि दिल्ली का बेटा होने का दावा करते थे। तो बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी ने दर्ज की है रविंद्र, जो कि मैं अपने दर्शकों से कह रही हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए भी। आसान नहीं है यमुना को साफ करना, क्योंकि सारी दिल्ली के जो नाले हैं वो यमुना में मिलते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने आरती शुरू कर दें या आप 4 मशीनें लगा दें और उससे यमुना साफ हो जाए। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि किसी अनुभवी चेहरे को चौंकाने वाला नाम जरूर होगा, लेकिन अनुभव को यहां पर तरजीह मिलेगी।